कांड को लेकर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस्तीफे की मांग की जा रही है। बंगाल के अलीपुरद्वार में भी कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की। प्रदर्शनकारियों को दौड़ाते हुए नजर आए हैं पुलिसकर्मी। कोलकाता कांड के खिलाफ डॉक्टरों का मार्च। आरजीकर मेडिकल कॉलेज से पुलिस मुख्यालय तक यहां पर मार्च किया गया। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर्स का पैदल मार्च चल रहा है। बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आज। रेपिस्टों को फांसी वाला बिल पेश होगा। आपको बता दें, बिल में 10 दिन के अंदर फांसी देने का प्रावधान। जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ खिसकने से एक श्रद्धालु की मौत। 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बरसात की वजह से बह गया रेलवे ट्रैक। ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य जारी है। उधर तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान हो गया है। ईटकाने रेलवे स्टेशन के पास बहा रेलवे ट्रैक। रेलवे अधिकारियों ने लिया संज्ञान। तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश की वजह से पलेरू बांध ओवरफ्लो हुआ है। आसपास के इलाके सैलाब में डूब चुके हैं। लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। तेलंगाना के खम्मम जिले में आई बाढ़। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ का कहर देखा गया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। पानी के बीच में फंसी नजर आई कई गाड़ियां। विजयवाड़ा की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं। पानी में डूबा नजर आया पूरा शहर। लोगों को बचाने में जुटा प्रशासन। बाढ़ से ग्रसित लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। विजयवाड़ा में बाढ़ ग्रसित इलाके का सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया दौरा। लोगों को मदद का आश्वासन दिया। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई इलाके बाढ़ में जलमग्न हुए हैं। गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई है राहत सामग्री। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ से हाहाकार। पिछले 2 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत। बाढ़ की चपेट में आए 14 से ज्यादा जिले। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनडीआरएफ की 26 टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी है। आंध्र प्रदेश में 17,000 लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ग्रस्त इलाके में लगातार जलस्तर घट रहा है। बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए किया जा रहा है लोगों को अलर्ट। महाराष्ट्र के यवतमाल में नदी के तेज बहाव में बह गया युवक। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें। महाराष्ट्र में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बरसात से 15 गांवों में पानी घुस चुका है। नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे मजदूर। राहत बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश से घरों में घुसा पानी। सड़कों पर हुआ जल लबालब भरा हुआ है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में एक बार फिर से झमाझम बरसात हुई है। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखी गई। दिल्ली में बारिश के बीच सड़क पर गिरा भेड़। राहगीरों को हुई परेशानी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। पेड़ों को हटाया गया। यूपी के रामपुर में आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कई जानवरों को बना चुका था अपना निवाला। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का एक और वीडियो आया सामने। बीती रात हरदी इलाके में देखा गया भेड़िया। बाइक से जा रहे लोगों ने शोर मचाकर भेड़ियों को भगाया। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को घेरा गया। भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है वन विभाग की तमाम टीमें। बहराइच में भेड़िए ने फिर किया हमला। हमले में एक बच्चे की मौत। बीती रात भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला किया था। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूं कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। मासूम बच्ची को अपना निवाला बनाया भेड़िए ने। शरीर के कई हिस्से खा गया भेड़िया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने बनाया बुजुर्ग महिला को निशाना। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आदमखोर के हमले में महिला बुजुर्ग की हालत गंभीर हो गई है। बहराइच में जानवर का शिकार बने 2 और लोग। दोनों को बहराइच जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाके में दहशत का माहौल है। बहराइच में भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत। वहीं 51 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के सीतापुर में भेड़िए और बाघ का आतंक जारी है। भेड़िए ने 2 लोगों को आपको बता दें हमला किया है और महिला और शख्स बुरी तरीके से जख्मी है। बाघ के पैरों के निशान देखने से इलाके में दहशत है।
उधर यूपी के हापुड़ में भी तेंदुए की दस्तक है। तेंदुए की तलाश में जंगल में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया है पिंजरा। आप नेता अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी ने रेड की। छापेमारी के बाद में अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार भी किया। अमानतुल्लाह के खिलाफ एक्शन पर आप सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया। ट्वीट कर मोदी सरकार पे साधा निशाना। लिखा, पीएम की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ में ईडी की कार्रवाई पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण कपूर। कहा कि जो बोएगा वही काटेगा। आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ एक्शन पर वीरेंद्र सचदेवा का हमला। कहा, भ्रष्टाचारी और अपराधियों पर जब कानून करता है कार्रवाई तब इन लोगों को होने लगती है दिक्कत। आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ में एक्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। अमानतुल्लाह आरोपी है तो कानून फैसला करेगा। हरियाणा चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका। जेजेपी नेता देवेंद्र सिंह बबली, सुनील सांगवान और संजय कबलाना बीजेपी में शामिल हुए। कल से ब्रुनोई और सिंगापुर के दौरे पर पीएम मोदी। 6 साल बाद पीएम मोदी का दौरा होगा। दोनों देशों के बीच में होगी द्विपक्षीय बातचीत। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। बीजेपी का आज से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान शुरू। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी को दिलाएंगे सदस्यता। बीजेपी ने इस महीने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़कर पूरे देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अभियान 10 सितंबर तक चलाया जाएगा। बुलडोजर इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल ने रखा अपना पक्ष। कानून के मुताबिक हुई कार्रवाई। अब मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बुलडोजर इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा, सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के खिलाफ में बुलडोजर कार्रवाई कैसे हो सकती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, दोषी होने पर भी नहीं गिरा सकते घर। कन्नौज रेप केस में नवाब सिंह की आई डीएनए रिपोर्ट। नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो चुका है। नवाब पर नाबालिग से रेप का आरोप है। तो जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है, इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का प्रदर्शनकारियों ने किया घेरा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी के साहिबाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में एक्शन। बिना अलॉटमेंट किसानों के लिए बने चबूतरे पर बेची जा रही थी सब्जियां। उधर एल्विश यादव को ईडी ने भेजा समन। सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा है समन। आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत मिली। 23 महीने से जेल में बंद थे विजय नायर। जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप पर फायरिंग हुई। गोलीबारी के दौरान सेना का एक जवान घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। वेब सीरीज IC-814 कंटेंट विवाद पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को नोटिस भेजा है। सीरीज में आतंकवादियों के नाम बदलने पर विवाद शुरू हो चुका है। पुणे के पूर्व नगर सेवक वनराज आंडेकर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। क्रूर हमले में शामिल थे 15 लोग। बंदूक और छुरियों से किया गया था हमला। यूपी के अलीगढ़ में बुआ पर लगा भतीजी की हत्या का आरोप। वारदात के बाद से बुआ फरार है। पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू की है। उधर यूपी के हापुड़ में कर्ज से परेशान पति पत्नी और बच्ची ने खाया जहरीला पदार्थ। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप। यूपी के अलीगढ़ में ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर कोचिंग संचालक पर मासूम बच्चों के साथ में दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ में केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। यूपी के जौनपुर में चोरों ने घर में चोरी की घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुए पूरी घटना। लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गया आरोपी। यूपी के बागपत में 50,000 की नामी बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने आरोपी को अवैध हथियार के साथ में गिरफ्तार किया। उधर यूपी के बागपत में बड़ा विस्फोट हुआ। थाने के गोदाम में अवैध पटाखों में हुआ धमाका। पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। यूपी के सीतापुर में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बाइक और अवैध हथियार जब्त किए गए। यूपी के बागपत में लव जिहाद का मामला आया सामने। विशेष समुदाय के लोगों पर नाबालिग के नमाज की ट्रेनिंग देने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच तेज की। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने युवक पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक जख्मी हुआ है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के मथुरा में मकान गिरने से मासूम की मौत। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। यूपी के मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर सीमेंट कारोबारी की हत्या। घटना से इलाके में मचा हड़कंप का माहौल। मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने युवक का अपहरण कर जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो आरोपियों ने किया वायरल। पूरे इलाके में हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
तेलंगाना में दिखा तेज रफ्तार का कहर, एक कार ने युवती को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में युवती गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही है। यूपी के आगरा में डीएम आवास की गिरी दीवार, हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में घर के बाहर बैठे लोगों को गाड़ी ने रौंद दिया। सड़क हादसे में एक की मौत, 3 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में दुकान में घुसी तेज रफ्तार बस, ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। यूपी के बागपत में शनिदेव भगवान की मूर्ति खंडित होने पर लोगों में आक्रोश, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उधर यूपी के मैनपुरी में सैनिक ने अपनी राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जम्मू कश्मीर के पठानकोट में तैनात था सैनिक। जापान के एसेसाकी में ट्रक में लगी भीषण आग, आग के साथ में धुएं का गुब्बार देखा गया, किसी तरह आग पर काबू पाया गया। फिलीपींस के केबू प्रांत में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों और घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। चीन के सिचुआन में भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बिगड़ने से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में कर्मचारियों की कमी, पायलटों की लगाई गई साफ सफाई में ड्यूटी। सर्बिया में सरकार के खिलाफ में विरोध में उतरे हैं लोग, प्रदर्शनकारियों ने अवैध तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन, गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग की गई। गाजा में 6 और बंधकों को मिले हैं शव, खबर मिलने के बाद में इजरायलियों ने तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन किया है, बंधकों को रिहा कराने की मांग की गई। तुर्की के इस्तांबुल में आवारा कुत्तों पर बनाए गए कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लोगों का आरोप, कानून की वजह से हो रही कुत्तों की हत्या, लाखों आवारा कुत्तों को हटाने के लिए लाया गया था कानून। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि किस तरीके से एक महिला को कुचलकर एक कार्यक्रम के दौरान हत्या कर दी गई है। दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में एक महिला को कुचला गया है।